आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां लोकतंत्र के महापर्व में आज प्रत्येक मतदाता अपनी अहम भूमिका निभाने वाला है, जिसमें रीवा लोकसभा सीट में हो रहे दूसरे चरण के मतदान में वोट डालने के लिए वोटरों की लंबी कतारें लगी हुई है। आम जनता के साथ ही जनप्रतिनिधि भी देश में बेहतर लोकतंत्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए पोलिंग बूथों पर वोट डालने जा रही हैं। रीवा में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल अपने परिवार के साथ मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। अपने परिवार के साथ मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हम सभी को जो अधिकार मिला है, उससे एक एक वोट के दम पर सरकारें बनती है, और यदि अच्छी सरकार बनती है तो नक्शा बदल देती है। डिप्टी सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश को यह बताने में सफलता प्राप्त की है कि सरकारें यदि सत्ता का सदुपयोग करें तो किस तरह से चीजों को सुधारा जा सकता है। इससे शासन कुशासन में क्या क्या अंतर होता है, देश के जनता को ठीक प्रकार से समझने का काम यदि किसी पार्टी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उप मुख्यमंत्री बोले, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि इस बार हम नहीं, जमाना कह रहा है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जनता से वोट करने की अपील करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि यह चुनाव मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाला चुनाव है। दुनिया समझ रही है कि मोदी जी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश आर्थिक महाशक्ति बनेगा। अमेरिका और चाइना जैसी महाशक्तियां भी हमसे पीछे हो जाएगी और हम इनसे भी आगे पहुंच जाएंगे। इसलिए सब लोग नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अवश्य पोलिंग बूथ आएं और मतदान करें। अगर बात की जाए रीवा के मतदाताओं की, तो यहाँ के वोटर वोट करने के लिए काफी उत्सुक है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपना कीमती वोट डालने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे और लाइन में लगकर अपना मत देने का इंतजार करते रहे हैं। मतदान केंद्रों में नौजवान हो बूढ़ा, हर कोई अपने मत का प्रयोग करने के लिए उत्साहित है। यहाँ पर कुछ नौजवान अपने 18 वर्ष पूरे होने पर पहली बार मतदान करने पहुँचे, जो काफी उत्साहित दिखे। तो कुछ उम्र दराज मतदाता भी, जिनकी उम्र 70 से 110 वर्ष तक है। बूढ़ी माँ भी व्हील चेयर के सहारे देश में बेहतर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अपनी भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रही है। अगर बिल्कुल, ये हम सबको जो अधिकार मिला है, एक वोट के ही दम पर, एक एक वोट के दम पर ही सरकारें बनती हैं, और फिर यदि अच्छी सरकार बन जाती है तो नक्शा बदल देती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश को ये बताने में सफलता प्राप्त की है कि सरकारें यदि सत्ता का सदुपयोग करें तो किस तरीके से चीज़ों को सुधारा जा सकता है। इससे सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है, देश की जनता को ठीक प्रकार से समझाने का काम यदि किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी किस तरह से लीड करेगी, क्या परफॉर्मेंस होगा बीजेपी का? अब हम नहीं, दुनिया जमाना कह रहा है कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। भैया, आपने मतदान किया, आप क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरों को भी? हम लोगों से यही कहेंगे, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाला ये चुनाव है। दुनिया ये समझ रही है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश आर्थिक महाशक्ति बनेगा। अमेरिका और चाइना जैसी आर्थिक महाशक्तियां भी हमसे पीछे हो जाएंगी और हम उनसे भी आगे पहुंच जाएंगे। इसलिए सब लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अवश्य मतदान करने आए और मतदान करें।